राजू, इस हालत में हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। हम जल्दी लौट आएंगे राजू, तुम यहीं आराम करना और हम तुम्हारे लिए लड्डू भी छोड़कर जाएंगे। मगर जल्दी लौट आना। तो क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? वो मुझे छोड़कर नहीं, बल्कि मैं ही नहीं जाना चाहता था। ये कहानियाँ किसी और को सुनाना। तू ठीक से चल नहीं सकता ना, इसीलिए तुझे छोड़कर चले गए। ए कालिया, मैं चल सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे पकड़ के दिखा। काश कालिया से बदला लेने का कोई रास्ता होता। तो अब क्या कहते हो कालिया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी कहानी है। इसमें मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही होगा। ऐसी बात है तो मुझे पकड़ के दिखा। मैंने कहा था ना। यहाँ कीचड़ कहाँ से आएगा? कहानी मेरी है, कुछ भी आ सकता है। रुक जाओ मंगल सिंह। तुम सोचते हो कि अगर भीम ढोलकपुर में नहीं है तो तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? है इतना सा, मगर अपने आप को हीरो समझता है। अभी दिखाता हूँ। भीम, तुम ही असली हीरो हो। मैं शायद कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा। नहीं राजू, हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा होता है। सोचो, अगर तुम उन डाकुओं को नहीं रोकते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमला कर रहे हैं। हाँ राजू, तू भी कोई हीरो से कम नहीं। चलो चलो, हमें जल्दी जाकर ये लड्डू पहुंचाने हैं, वरना देर हो जाएगी। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। कोई तो बड़ी मुसीबत होगी। क्या हुआ? यहाँ रास्ते के बीचों बीच बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ? तुम में ताकत तो है और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। इन्हें कैसे पता चला? चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ
एक बार में। वहाँ देखो भीम। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरी चिट्ठी पढ़कर? हाँ। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? और जब मैं सपने से उठा, तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। मुझे लगा ऐसे तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। लेकिन फिर वो भी लोहे के बन गए। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा। आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। लेकिन भीम, अगर तुम भी पुतले बन गए तो? नहीं, डरो मत राजू। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। सब ठीक हो रहा है। शुक्रिया भीम। वाह भीम, मजा आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। सच्ची? लीजिए चाचा। शुक्रिया बेटी। आप भी लीजिए। गर्मी का कोई सही तोड़ है तो वो है पुदीना वाला नींबू शरबत। सच में इस बार तो गर्मी ने नाक में दम कर दिया है। नदी कुएं भी सूख रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो जल्द ही ना जानवरों के लिए हरी घास बचेगी, ना हमारे खेत। वैसे तो अब तक थोड़ी बहुत बारिश हो जानी चाहिए थी, पर न जाने मौसम ऐसा बेढंगा सा क्यों हो चला है। मौसम का क्या, वो तो उस स्काई ड्रैगन के इशारों पर बदलता है। धीरू चाचा कहानियों के बड़े शौकीन हैं। पर ये कोई मामूली कहानी नहीं है बेटा। मतलब सच में ऐसा ड्रैगन है? सदियों पहले की बात है, जब दुनिया पूरी तरह से बनी नहीं थी। आकाश बिल्कुल सूना था, वीरान और सादा, हर कहीं नीला ही नीला। सूर्य और चंद्र ने तय किया कि आकाश का एक रखवाला होना चाहिए जो उसे खूबसूरत बनाए और उसकी रखवाली करे। और इसीलिए अपनी शक्तियों से उन्होंने बनाया स्काई ड्रैगन को। स्काई ड्रैगन में कई शक्तियां थीं,
पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी रचना की। वो सबसे खूबसूरत चीजें बना सकता था और देखते ही देखते उसने आकाश को रोएदार बादलों और झिलमिल तारों से भर दिया। कड़कती बिजली के साथ साथ चारों मौसम जैसे अनोखे चमत्कार उसने रचे और सबका चहीता बन गया। सिवाय एक के। उसका नाम था हिजार्क। सूर्य चंद्र देवों को हिजार्क का प्रणाम। आओ हिजार्क, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देवों ने हम सबको समान बनाया, पर अब सब मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, ये कहकर कि स्काई ड्रैगन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी शक्तिशाली हो हिजार्क, आखिर तुम समंदर के रखवाले जो हो। फिर भी अगर आप किसी तरह मुझे साबित करने दें कि स्काई ड्रैगन की ताकत मुझसे बढ़कर नहीं है तो हम किसी तरह की लड़ाई की इजाजत नहीं देंगे। पर मुकाबले की तो दे सकते हैं। तो तय हुआ कि हिजार्क और स्काई ड्रैगन दोनों ही पानी और हवा से कुछ अद्भुत बनाएंगे। जिसका चमत्कार बेहतर होगा वो विजेता माना जाएगा। हिजार्क का इरादा था स्काई ड्रैगन की नकल करके धोखे से जीतने का, पर वो महल के अंदर घुस नहीं पाया। फैसले के दिन स्काई ड्रैगन ने अपना चमत्कार पेश किया। 7 रंगों से सजा इंद्रधनुष, जिसकी सुंदरता सब ऐसे देखते रह गए कि किसी ने हिजार्क की बनाई चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। गुस्से में पिलपिलाता हुआ हिजार्क उस दिन चला तो गया, पर स्काई ड्रैगन के प्रति उसकी जलन नफरत में बदल चुकी थी। केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। क्या हुआ महाराज? आपके माथे की लकीरें आपके मन में किसी चिंता का संकेत दे रही हैं। कुछ समय से ये उत्सव हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी कारण बनते जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कई अनमोल पत्थर, मूर्तियाँ और शिल्पकृतियाँ हैं। वो हमारे मंदिरों की शान है, हमारे लोगों का अभिमान है। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा धर्म है। पर अजीब सी समस्या है, हर उत्सव पर मंदिर में डाका पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों और सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हम उस एक अज्ञात चोर को पकड़ नहीं पाते। पर वो चोर क्या सिर्फ उत्सव के समय ही डाका डालता है? ऐसा क्यों? यही तो समझ में नहीं आता। मानो वो जताना चाहता हो कि हमारे सब सुरक्षा इंतजामों के बाद भी वो डाका डाल सकता है। वो कलारी पयट्टू में बहुत निपुण है। बहुत से सैनिक मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। क्या? कलारी पयट्टू, ये यहाँ की खास युद्ध विद्या है, कई हजारों साल पुरानी। हम भी कलारी पयट्टू युद्ध विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ जरूर। अयो, नदी पार। जरूर। गुरु मथाई का घर जानते हो? रामा, गुरु मथाई उन्नी सब जानता। लगी शॉट।
बच्चों, आज से तुम अब हमारे शिष्य हो। ये लाड़ वस्त्र पेट पर बांधो। बच्चों, कलारी पयट्टू के लिए शरीर में ताकत के साथ साथ लचक और फुर्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में शायद तुम्हें ये शिक्षा मुश्किल लगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप शायद अभी जानते नहीं, पर हम सब लड़ाई में बहुत तेज हैं। कई युद्ध विद्याएं भी जानते हैं। आप बस हमें बताएं कि क्या करना है। बस कूद कर एक किक मारनी। ऐसे? ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, वहाँ उस पर। ये तो मुझसे भी नहीं होगा। अभ्यास, अभ्यास ही चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने बहुत से रस प्रस्तुत करूंगा। अरे वाह, उस्ताद तो कथकली सीखकर बड़े मेहरबान भी हो गए हैं। तो अब तुम हथियार चढ़ाना सीखोगे भी। हथियार यूं चढ़ाओ कि वो तुम्हारे ही शरीर का अंग बन जाए। हाथ पैर बाजुओं की तरह अपने हथियार को भी अपने दिमाग से काबू करना सीखो। हथियार लोहे की तलवार हो या एक मामूली साथ। इस सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं। आप में से कौन है जो इन्हें इस बार चुनौती देना चाहेगा? कोई है जो इस मुकाबले में राजकुमार गाजा को चुनौती दे? इस साल विजेता मैं बनूंगा। अपने गुरु मथाई की कलारी से मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ।
ये क्या हो रहा है? गाजा, मेरा भाई, पर क्यों? शायद समझना इतना मुश्किल नहीं। उत्सवों में खुलेआम डाके डालकर लोगों में आपके प्रति नफरत पैदा कर रहा था। जताना चाहता था कि राजा कमजोर पड़ गया है और अगला राजा बनने की योग्यता उसी में है। हाँ, सच है। तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। अब हुआ खेल खत्म। भाई वाह, भीम की सच्चाई 10 में से 10, भीम की लड़ाई 10 में से 10 और भीम की जीत हर बार की तरह बिल्कुल 10 में से 10। और हाँ बच्चों, तुम्हारी केरल की कहानी और कालिया की कथकली को भी पूरे 10 में से 10।